हेलो एवरीवन, आई एम मीनू और आप मेरे साथ सुन रहे हैं अनडिजायरेबल मैरिज का एपिसोड नंबर 99। रीमा जी की मांग भरने के बाद सौरभ जी उनका हाथ थाम वहां से निकल गए। उनके पीछे पीछे बाकी सब घर वाले भी अपनी अपनी गाड़ियों से अग्रवाल मेंशन की तरफ बढ़ रहे थे। पूरे रास्ते में रीमा जी खामोश थी, पर उनकी आंखों की नमी अब भी बरकरार थी, जिस पर सौरभ जी की नजर बार बार पड़ रही थी। और उसे देख वो अपने आप में बोले, मुझे ये नहीं करना चाहिए था। मेरी प्रायोरिटी रीमा थी, ना कि वो लोग। मुझे पहले उससे पूछना तो चाहिए था ना। उन लोगों की वजह से वो जितना हर्ट नहीं हुई, शायद आज उससे ज्यादा मेरी वजह से हुई है। कैसे माफ करूं खुद को, कैसे माफी मांगू उससे। और ये सोचते हुए उन्होंने गाड़ी की रफ्तार बढ़ा दी। वही वंश की कार में रिवा की आंखों से लगातार आंसू बहे जा रहे थे और वो वंश से बोली, आप सही कह रहे थे वंश, मुझे वहां जाना ही नहीं चाहिए था और ना ही माँ को जाने देना चाहिए था। अगर मैंने कल जिद नहीं की होती तो आज ये सब इस तरीके से नहीं होता। और ये कहते हुए वो जोर से रोने लगी, तो वंश उसे अपनी बाहों में लेकर शांत कराते हुए बोला, बस बस शांत हो जाओ, तुम्हारी कोई गलती नहीं है। तुम्हें थोड़ी पता था कि आज ये हो जाएगा। वैसे भी कभी ना कभी तो उन दोनों को शादी करनी ही थी, तो आज ऐसे हो गई। इससे एक चीज तो अच्छी हुई ना कि उन लोगों का मुंह हमेशा के लिए बंद हो गया। अब वो कभी आंटी के बारे में कुछ गलत नहीं बोल पाएंगे। और अगर तुम्हारे मन में ये चल रहा है कि आंटी कैसे रिएक्ट करेगी, तो उन्हें हम समझा लेंगे। इसलिए तुम रिलैक्स करो और रोना बंद करो। और ये कहते हुए वो उसके आंसू साफ करने लगा। इस तरफ दर्श की कार में दर्श बहुत स्पीड में गाड़ी चला रहा था। वहीं वंशिका और कल्याणी जी पीछे बैठे थे। तभी कल्याणी जी वहां की खामोशी तोड़ते हुए एक गहरी सांस लेकर बोली, जो होना था खाटू श्याम जी की मर्जी से ही हुआ, लेकिन तरीका गलत हो गया। रिमा को बड़ा झटका लगा है। इससे पहले ही उस अरुणा की वजह से इतना दुख हो रहा था उसे, और अब सौरभ के उठाए इस कदम से वो बिखर सी गई है। जाने वो कैसे खुद को संभालेगी। इस पर दर्श उसी तरह गाड़ी चलाते हुए बोला, वो तो घर पहुंचकर ही पता चलेगा ना दादी माँ। वैसे भी मुझे ना पापा गलत लग रहे हैं ना ही माँ। कोई भी अपने प्यार के लिए ऐसे शब्द सुनकर शांत नहीं रह सकता, और गुस्से में इंसान वही करता है जो उससे उस वक्त सही लगता है। पापा ने भी वही किया। अब देखते हैं माँ इस बात को एक्सेप्ट कर पाएगी या नहीं। तभी वंशिका भी उसकी तरफ देखते हुए बोली, मुझे लगता है माँ मान जाएगी, क्योंकि वो जानती है पापा कभी भी उन्हें ठेस पहुंचाने के लिए कुछ नहीं करेंगे। वो सबसे पहले हमेशा उनकी मर्जी, उनकी खुशी का ख्याल रखते हैं। पर इस बार अगर उन्होंने ऐसा किया है तो उसके पीछे वजह भी वैसी थी। उन लोगों का मुंह भी बंद कराना जरूरी था, वरना वो अनाप शनाप बोलते रहते उनके बारे में। जिस पर दर्श और कल्याणी जी ने हाँ में सर हिलाया। कुछ वक्त बाद रीमा जी और सौरभ जी की गाड़ी अग्रवाल मेंशन पहुंच चुकी थी। गाड़ी के रुकते ही रीमा जी बाहर निकली और तेजी से अंदर जाने लगी, तो सौरभ जी उनके पीछे पीछे निकले और घर के हॉल में आते ही उनका हाथ पकड़ उन्हें रोकते हुए बोले, देखो रीमा, मुझे माफ कर दो। आई एम रियली वेरी सॉरी। मेरा इरादा किसी भी तरीके से तुम्हें हर्ट करने का बिल्कुल नहीं था। वो तो बस उस औरत की तुम्हारे बारे में कही ऐसी बातें मैं बर्दाश्त नहीं कर पाया। ऊपर से लोगों की सवालिया नजरें जो तुम पर उठी थी वो मुझे चुभ रही थी, इसलिए मैंने जल्दबाजी में ये फैसला ले लिया। ये सुन रीमा जी उनकी ओर पलटते हुए आंसू भरी आंखें लिए रुंधे गले से बोली, जानती हूँ सौरभ, और समझती भी हूँ कि आपने ये सब तैश में आकर किया और मेरे लिए किया, लेकिन इस तरीके से ये सब होगा मैंने नहीं सोचा था। कल तक हमारा रिश्ता बिल्कुल आगे नहीं बढ़ रहा था, फिर धीरे धीरे बढ़ने लगा और एक झटके में अब इस मुकाम पर पहुंच गया है। मुझे इन चीजों को समझने के लिए, अपनाने के लिए थोड़ा वक्त तो दीजिए। अचानक कुछ भी हो रहा है जिंदगी में, समझ नहीं पा रही हूँ कि क्या करूँ मैं। और ये कहते हुए वो वहीं जमीन पर बैठकर टूट कर रोने लगी। उन्हें इस तरह देख सौरभ जी से रहा नहीं गया और वो उनके पास बैठ उन्हें गले लगाकर बोले, माफ कर दो कि मेरी गलती की वजह से तुम इतना रो रही हो, लेकिन इतना ही कहूंगा कि आज नहीं तो कल होना ही था, तो इसे अपना लेना ही बेहतर होगा, ताकि सुकून से रहा जा सके, वरना घुटते रहेंगे। इस पर रिमा जी कुछ कहती उससे पहले ही पीछे से आती रेवा बोली, माँ डैड बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये सब बहुत गलत तरीके से हुआ, लेकिन जो हुआ हुआ सही ही, क्योंकि इंसान वही है जिसके साथ आपको आगे की जिंदगी बितानी है, जिसके साथ वैसे भी आप एक बंधन में बंधने ही वाली थी। भले ही वो बंधन इस तरीके से क्यों ना बंधा हो, लेकिन बन गया, इसलिए तरीके को छोड़िए और अंत को देखिए। कहते हैं ना, अंत भला तो सब भला, तो अपना लीजिए इस बात को।
फिर बाकी सब ने भी एक एक कर यही बात अपने अपने तरीके से उन्हें समझाई। सब लोगों की बातें सुन रिमा जी थोड़ी शांत हुई और बोली, ठीक है, वैसे भी इस पर बहस करके कुछ नहीं होगा, तो इसे अपना लेना ही बेहतर है। और ये कहते हुए वो मुस्कुरा दी, जिसे देख सौरभ जी के चेहरे पर भी राहत के भाव आए और वो भी मुस्कुरा दिए। तभी उनके मन में कुछ आया और वो बोले, तो फिर हमें कल ही कोर्ट जाकर शादी कर लेनी चाहिए, ताकि शादी लीगल भी हो जाए। जिस पर रिमा जी बोली, इतना आसान नहीं होता कोर्ट मैरिज, उसके लिए 1 महीने पहले से एप्लीकेशन डालनी पड़ती है कोर्ट में। ये सुन सौरभ जी मुस्कुराकर बोले, वो तुम मेरे ऊपर छोड़ दो, मैं अपने कांटेक्ट के जरिए सब देख लूंगा। बस इतना याद रखो कि कल हमारी शादी है। जिस पर सब मुस्कुरा दिए। वहीं रिमा जी का चेहरा सुर्ख हो उठा। अगला एपिसोड कहानी का आखिरी एपिसोड होगा, तो इस कहानी के साथ बने रहे। और ये आपको स्टोरी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू।